Hi guys. Okay, I'm super late, but I thought I'll quickly come and tell you that today I'm at Niramyam, Swamiji's Wellness Center, and I've been informed that I'm going to experience beauty in a whole new way, beyond makeup and skincare, and I'm super excited. See you guys in a bit. स्वामी जी, आप यहाँ इतने कूल, काम, स्ट्रेस फ्री बैठे हुए हैं, हमें भी कुछ बता दीजिए, हम ऐसे स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं? चलो आप पहले तो इधर बैठो और ये बताता हूँ, जितना व्यक्ति उत्तेजना में रहता है, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द, उत्तेजक वाणी, व्यवहार और आचरण, ये व्यक्ति के पित्त को बढ़ा देते हैं। और जो व्यक्ति का पित्त बढ़ता है तो उसकी स्किन मुरझाने लगती है। और आपने देखा होगा, जो शांत सहज समाधि में रहते हैं, भगवान बुद्ध कितने सुंदर लगते हैं। बुद्ध भीतर से भी शुद्ध हैं और बाहर से भी शुद्ध हैं। और जो साधु संत महात्मा होते हैं वो वेदर प्रूफ होते हैं। और आप देखते हैं, मैं 12 महीने ऐसे ही एक जैसे ही कपड़ों में आपको मिलता हूँ, मैं कोई गर्म कपड़े भी नहीं पहनता। स्वामी जी, आपने जैसे वेदर की बात की, अब वेदर हमारे स्किन के लिए भी बहुत इफेक्ट होती है हमारी स्किन। अलग अलग वेदर्स के लिए हमें अलग अलग स्किन के रूटीन्स भी तैयार करनी पड़ती हैं। क्या ऐसी कोई चीज है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं जो हमें हर वेदर में हेल्प कर पाए? सुबह उठ करके 1 चम्मच गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लेते हैं, उनकी स्किन 12 महीने चमकती रहती है। और 1 चम्मच घृत पान, साथ में 2-4 चम्मच एलोवेरा का जूस पी लें। और घी को, मक्खन को या तिल के तेल को, बादाम रोगन को पी भी लें और लगा भी लें तो स्किन एवरी यंग रहेगी। तिल हमारी कोलेजन के लिए बेस्ट है। और गाजर में सबसे अच्छा कोलेजन होता है। तो गाजर का जूस पियो और उसमें थोड़ा सा आंवला और मिला दो तो 100 साल तक आंखें भी अच्छी रहेंगी। व्यक्ति का जो सौंदर्य उसकी आंखों से झलकता है और उसके फेस से झलकता है। जब हम ब्यूटी शब्द का उपयोग करते हैं तो हमेशा लोग एक्सटर्नल ब्यूटी की बातें करते हैं, लेकिन इंटरनल ब्यूटी भी बहुत जरूरी है हमारे इंटरनल हेल्थ के लिए। आयुर्वेदा इतने सदियों से लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, हमारे सारे पूर्वज इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं आयुर्वेदा के हिसाब से जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी इनर हेल्थ के लिए हमें हेल्प? आंतरिक सौंदर्य बहुत जरूरी है। और जो भीतर से खूबसूरत नहीं होगा, बाहर की क्षणिक खूबसूरती उसको पूर्ण सौंदर्य नहीं दे सकती। इसलिए योग भी करना, अच्छा आहार लेना और मन में सदा संतोष रखना। साथ में मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जी। आप गुलाब की पंखुड़ियाँ, खीरा, पपीता, केला, बादाम, अखरोट, मुल्तानी मिट्टी, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको आप कलेक्ट करके लाना। मैं आपको ऐसा एंटी एजिंग फेस पैक बताऊंगा कि आप फिर 100 साल तक बूढ़ी नहीं होगी मछली। और ये सारी चीजें यही मिलेंगी? यहाँ चारों ओर घना जंगल है, प्रकृति है। प्रकृति में खोजो, जिन खोजा तिन पाइया, सब कुछ मिलेगा। चलो, तो मैं अभी जाके सब कुछ तैयार करूंगी। जरूर।
अखरोट, बादाम, एलोवेरा, नीम, खीरा, हल्दी, सब कुछ लेकर के आए हैं। और ये मुल्तानी मिट्टी का भी आप पाउडर बना करके लिया है। स्किन की जो बेसिकली जो 3 लेयर हैं, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, उनको हेल्दी रखने के लिए नेचुरल उनको प्रोटेक्शन चाहिए। वो मिलती है हल्दी से, वो मिलती है खीरा से। ये खीरा, ये सच है कि तरले हमें प्रकृति प्रदान कर सकती है, वो सौंदर्य दुनिया की कोई दूसरी वस्तु कर नहीं सकती। स्वामी जी, मुझे बचपन से ही एक्ने का बहुत प्रॉब्लम था। एक्ने, रिंकल्स, पिंपल्स, डेड स्किन के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये प्रकृति माने, प्रकृति को हम माँ कहते हैं जी। तो ये प्रकृति माँ का आशीर्वाद है जी। पहले माताएं बहनें इन सब चीजों को जानती थी जी। तो इसमें हमने खीरा डाला। ये शरीर के अंदर की जो पूरी हीट है उसको डिटॉक्स करने के लिए जो नीम है, हल्दी है, जो हमने डाली इसके अंदर। और ये जो आपने हाथ में अखरोट ले रखा है ना जी, इसकी भी, ये अखरोट, ये भी हमारी त्वचा को 2 तरह से प्रोटेक्ट करती है। एक तो उसका शुद्धिकरण करके और दूसरा उसका सशक्तिकरण करके। माने जो अंदर के टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, उसको तो ये निकाल देती है जी। और उसको अंदर तक त्वचा को पोषण देती हैं ये चीजें। और मुल्तानी मिट्टी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? मुल्तानी मिट्टी जो डेड स्किन सेल्स हैं जी, उनको बाहर निकाल देती है और इसकी जो नेचुरल चमक है वो इस पर ले आती है। ताजमहल जब डल पड़ गया था उस पर मुल्तानी मिट्टी का ही लेप करके उसकी ओरिजिनल चमक को फिर से उभारा गया। तो ये जो नेचुरल जो ग्लो है जी, वो मुल्तानी मिट्टी से आता है और पूरी डेड स्किन निकल जाती है, जिसके लिए कई प्रकार के केमिकल प्रोसेस करने पड़ते हैं। स्वामी जी, हमें तो पता ही है कि इमोशनल और मेंटल जो वेलबींग है हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन क्या वो स्किन पे भी बहुत अफेक्ट करता है? स्किन की प्रॉब्लम का जो बेसिक रूट है वो लीवर के फंक्शंस का अच्छा ना होना और दूसरा स्ट्रेस। ये तो साइंटिफिकली अब प्रूव हो चुका है जी। कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं और जब हमारा लीवर, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, उसका सीधा असर हमारी स्किन पर पड़ता है। स्ट्रेस से बचने के लिए हमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति से लीवर, अनुलोम विलोम से हमारा ब्रेन और सारे ब्रेन के फंक्शंस, न्यूरॉन्स, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। तो इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम तो रोज करना चाहिए। और यदि एक साथ ये सारी चीजें ना भी मिले, बादाम, अखरोट, गुलाब और केला, पपीता, नीम, कोई एक चीज भी लेकर के जी। अब मुल्तानी मिट्टी ली, इसको एलोवेरा के जेल में पेस्ट बना करके और उसी का पल्प हम चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। और इससे क्या होता है? एलोवेरा जो है ये हमारी अंदर की सारी स्किन की गंदगी को निकाल देता है। ये एलोवेरा का देखो आप, कितना बढ़िया बढ़िया पल्प निकल गया ना। इसको डायरेक्ट खा भी सकते हैं। अच्छा। ये एडिबल है, एक औषधीय पौधा है ना। जी। मैंने ये देखा है, मेरा अनुभव है पिछले 35 सालों से, एक ही दिन के अंदर जो जैसे पिंपल्स निकलते हैं, एक्ने निकलते हैं, तो पहले थोड़ा हल्का सा पेन होता है और थोड़ा वहां से एक फुंसी सी बाहर निकलती है। इसको लगा लिया तो दूसरे दिन ही दब जाता है। तो आप कह रहे हैं एक्ने के लिए एलोवेरा सबसे अच्छा है? बेस्ट है। और एलोवेरा जूस पियो और एलोवेरा जेल ऐसे लगा लो तो फिर तो दोनों काम हो गए, अंदर से भी समाधान हो गया, बाहर से भी। तो वैष्णवी जी, पूरा घोट पीट करके आपको ये एंटी एजिंग फेस पैक में दे रहा हूं और मैं 50 साल बाद दोबारा मिलूंगा, तब तक वैष्णवी मुझे ऐसी की ऐसी मिलनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू स्वामी जी, एंड थैंक यू क्योंकि मैंने आपसे बहुत चीज़ें सीखी हैं और होपफुली वापस जाके मैं ये सारी चीज़ें अपने डेली लाइफ में यूज़ करूँगी। आप खुद भी यूज करना। और मुझे पता आप एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर भी हैं। जिन लोगों तक आपकी पहुंच है, जो लोग आपको सुनते देखते हैं, उन तक भी ये प्रकृति का ज्ञान पहुंचाना है जी। हमारी सनातन संस्कृति प्रकृति पर ही आधारित है। हाय गाइस,
So I'm at the end of a really beautiful experience here at Niramyam. I think my most favorite part of this whole thing has to be when Swamiji asked me to make a natural face pack for which I had to source the ingredients myself, and it turned out to be amazing. You know what I really learned from this experience though? I think beauty is not just on the outside. It was more about how calm and connected I felt on the inside. And I hope that all the knowledge that I've gained here, especially from Swamiji himself, I can make at least little bit of use in my normal makeup routine every day. And yes, I can't wait to be back.